हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपको थोड़ा हेल्प करेगा बाद में जो आगे की क्लास में, और आगे कॉम्पिटिटिव वगैरह देखें तो डिविजिबिलिटी रूल भी वहाँ भी यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिख लिया है, आपकी बुक्स में लेंदी दिया है, यानी कि आप समझ सकते हो, आप अगर बुक पढ़ोगे समझ सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन, यानी कि वन को अगर किसी नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा। तो ये सिंपल है, वन को क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा डिवाइड करोगे तो। ठीक है, टू टू डिवाइडेड बाई वन वही नंबर आ जाएगा। तो वन के डिविजिबिलिटी रूल हम बुक्स में नहीं दिया है, मैंने भी नहीं बताना चाहता, बस रूल के मुताबिक बता दिया कि सारे के सारे संख्या होना चाहिए। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4 और 6 होगा, 8 होगा, तो वो डिविजिबिलिटी 2 में आ जाएगा। अगर एक संख्या में 2, 3, 7, 2, 3, 4, 2 होगा, तो ये यूनिट डिजिट में 2 है, यानी कि ये सारा का सारा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक नंबर में है 1, 2, 9, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल 2 से नहीं होगा। यानी कि डिविजिबल का मतलब क्या है, 1 to 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। से हम थर्ड के थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम डिवाइडेड बाई 3। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया सम। सम का मतलब क्या है, एक नंबर का, एक जो नंबर है 164, इसका जो डिजिट का सम है, 164 का डिजिट का सम क्या है, 1 + 6 + 4, ये क्या 11। तो 11 क्या, 11 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये 11 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। अगर हम 264 ले जाएंगे, 264 में जो डिजिट का सम है वो आएगा 12, तो ये 12 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट को हम कंसिडर करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो बाकी सारा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 to 4 को हम देखते हैं, तो 2, 4 अगर डिवाइड हो गया क्या 4 से, तो वो हो जाएगा 4 से डिविजिबल। तो 2, 4 डिवाइड हो गया, 0 आ गया, तो 1 to 4 भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 5 में यूनिट प्लेस में, ये सारा का ये सबसे ज़्यादा इजीएस्ट रूल है। तो क्या है कि 5 और 0, ठीक है, 5 और 0 अगर यूनिट प्लेस में होगा तो वो नंबर भी क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अब क्या 10 ले लो, 15 ले लो, ये सारा का सारा नंबर 20 ले लो, ये सारा नंबर जो जिसके यूनिट डिजिट में 0 होगा और 5 होगा, वो सारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। 6 में थोड़ा ट्रिक पार्ट है। 6 में क्या है, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई, बोथ नंबर शुड बी डिवाइड बाई 2 and 3 बोथ। अगर एक नंबर आप लेते हैं, किसी भी नंबर ले लो, अगर 1, 2, 4 को ले लो, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया, 3 से नहीं होगा, तो कैसे नहीं होगा, 1, 2, 4 को हम ऐसे 164 लिए थे, तो ये नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे, आप किसी भी संख्या को ले लो, वो बोथ 3 और 6 से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल में मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको मैंने रिटन में नहीं लिखा है क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। देखो, एक नंबर लो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप याद नहीं रख सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट में समझा दिया है 308। ठीक है, 308 को लास्ट डिजिट को देखो, इसको हमने डबल कर दिया, 30 को उस नंबर से माइनस कर दिया। सिंपल से देखो,
30 माइनस 8 × 2, मैंने 8 × 2 को ब्रैकेट में लिख लिया, तो 30 से 8 × 16 होगा, तो ये आंसर क्या आएगा 14। अगर 14 डिविजिबल बाई, यानी कि 14 को अगर हम किससे 7 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 308 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे होता है, 14 को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 308 भी 7 से डिवाइड होगा। तो कैसे किया है और एक बार मैं समझा देता हूँ। जितने बड़ा नंबर हो हम उसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। वो नंबर अगर 3 डिजिट का 4 डिजिट का है, लास्ट डिजिट को डबल कर दो, और वो जितने सारा नंबर ये है, जो भी सारा नंबर है उसको उस नंबर से माइनस कर दो। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आएगा, अगर वो चीज़ डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 7 के साथ, वो सारा नंबर 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 9 का रूल, 3 का रूल जो है, 9 का रूल वही है। सम ऑफ नंबर अगर डिवाइड हो जाएगा किससे, 9 से, तो वो भी नंबर हो जाएगा डिवाइड बाई 9। 10 का बहुत सिंपल है, यूनिट प्लेस में जहाँ 0 देखो वो हो जाएगा 10 का डिविजिबल रूल, रूल ऑफ 11। ठीक है, तो मैं आपकी बुक पर एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ, 61809। यहाँ पर देखो ये नंबर डिजिट 1 प्लेस में है, ऐसे लिखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑड में कितने सारे नंबर है आप उसको लिख लो ऑड में, और उसको ऐड कर लो। 1 है, 3 है और 6 है। 1 ऑड है, 3 6, वहाँ पर 1 में कौन नंबर है, 9 है, प्लस 8 है, प्लस 6 है, उसका नंबर क्या है 23 है। ठीक है, और इवन में जो नंबर है उसको लिख लो 0 + 1, यानी कि 0 है यूनिट इवन नंबर पे, और 1 भी है इवन नंबर पे, इसको आप ऐड कर लो, 1 लिख लो, और उस चीज़ को आप माइनस कर लो 22 सब। ठीक है, तो 22 उसको माइनस कर लो, माइनस का साइन भी मैंने गलत जगह दिया। ठीक है, माइनस कर लो, जो कि ऑड है, ये सब ऑड के नंबर पर है, इसको ऐड कर लो, और ये इवन के नंबर पर है, इसको भी ऐड कर लो। जो एडिशन करने के बाद आया वो चीज़ को आप माइनस कर लो। अगर वो चीज़ हो गया डिविजिबल बाई 11, यानी कि 22 को 11 2 22, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ये नंबर है, क्या कौन सा नंबर है 61809, ये नंबर भी डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 के लिए नया रूल नहीं है, आप देख सकते हो कि ये सिंपल सा है। अगर आप डेफिनेशन के बारे में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखो, अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 21624, इवन में कौन कौन है, 4 है, सॉरी इवन में नहीं है, ऑड पर कौन कौन है, 4 है, प्लस 6 है, 1 2 3 4 और 5 2 है, इसको ऐड कर लो। और ऑड इवन पर कौन कौन है, 2 है और 1 है, 2 + 1, इसको भी ऐड कर लो, 2 + 1 3, डिविजिबल बाई क्या होगा 11 नहीं होगा, तो ये चीज़ भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, तो तब के लिए बाय।